बोर्ड एग्जाम में अपने पेपर को लेकर के हम सभी के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, नर्वसनेस भी होती है कि हमारा पेपर किस तरह का आएगा, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसा पेपर आने वाला है। यह एक सवाल हर छात्र के मन में चलता है, चाहे उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो, बहुत कम हो, तो हर छात्र कहीं ना कहीं अपने पेपर को लेकर के बहुत ज्यादा सोचता है कि हमारे पेपर का लेवल क्या आने वाला है, पेपर हमारा इजी आएगा, मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा या हमारा पेपर हार्ड आएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके एग्जाम में आपका पेपर हार्ड आ जाए, टफ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएं और आपको यह लगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में नहीं आ रहे हैं या जो कंटेंट आपने पढ़ा था क्वेश्चन उसमें से नहीं है, तो आप क्या करें इस सिचुएशन में। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है मित्रों आपका आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस में, और मैं आपका अपना मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। सबसे पहले जान लीजिए, जब आपका पेपर हार्ड आता है तो आपको सबसे ज्यादा फोकस अपनी प्रेजेंटेशन स्किल पे देनी चाहिए और अपनी राइटिंग पर देनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे दो फैक्टर हैं जो आपको औरों से एज दिलाते हैं। टीचर को भी यह पता होता है कि हाँ, आपके पेपर में कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिससे आपका पेपर हार्ड हो गया है, हार्ड बनाया गया है, तो टीचर भी कहीं ना कहीं आपको लिबरल मार्किंग, इजी मार्किंग करके देते हैं। दोस्तों, आप एक बात समझ लीजिए, जब आपका पेपर इजी आता है, यानी क्वेश्चंस पेपर के 60 से 70% क्वेश्चंस जब आपके इजी होते हैं, तो उस पेपर को हम कैटेगराइज करते हैं इजी पेपर में। वहां पर आपकी मार्किंग थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन जब आपका पेपर हार्ड आता है तो आपके लिए लिबरल मार्किंग यानी इजी मार्किंग की जाती है। अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया है, आंसर में थोड़े इधर उधर भी हुए हैं, तब भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट अ हार्ड क्वेश्चन पेपर एंड स्कोर गुड मार्क्स इन इट, उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आप कैसे लें। सबसे पहले जानिए, आपको अगर मैं बात करूं तो पेपर जनरली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर मैं बात करूं एक प्रॉपर पेपर की, तो 30 से 35% क्वेश्चंस जो आपके पासिंग मार्क्स के लिए नेसेसरी हैं वह इजी दिए जाते हैं, क्योंकि बोर्ड का भी ये पूरा फोकस रहता है कि कम से कम बच्चे ही एग्जामिनेशन में फेल हो। दोस्तों, कोई भी बोर्ड अपना रिजल्ट खराब नहीं करना चाहता है। लेकिन अब बात करते हैं हार्ड पेपर की, तो इसमें आपके 20% क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के होते हैं। 20 से 25% क्वेश्चंस जो होते हैं वो मॉडरेट लेवल के होते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत भी स्टडी की है तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेकिन अगर 50 से 55% क्वेश्चंस आपको हार्ड मिल जाए, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो आपने नहीं पढ़े हैं और एग्जामिनेशन में न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग वह आपसे पूछ दिए जाएं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम यहां पर होती है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप पेपर को देखें तो पेपर को देख के आपको घबराना नहीं है। अगर मैं मानता हूं कि ऐसा पेपर भी आ गया कि आपको सिर्फ 45% क्वेश्चंस ही आ रहे हैं और 55% क्वेश्चंस में आप अनश्योर हैं, आपको यही नहीं पता कि जो आंसर मैं लिखूंगा वह सही है या नहीं, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। पहले जब आपका पेपर आए तो सिर्फ अपने 15 मिनट जो आपको रीडिंग टाइम मिलते हैं, उस टाइम में आप अपने पेपर को पहले रीड करने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते और हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है कि हमारा पेपर हार्ड है, मुझसे नहीं होने वाला। तो आप पहले अपने क्वेश्चन पेपर को अपने आप से एक वादा करें कि 15 मिनट जो मुझे मिले हैं रीडिंग टाइम में, मैं इसका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन करूंगा। मैं पूरे पेपर को पहले रीड करूंगा और इसमें फाइंड आउट करूंगा 3 चीजें। मैं सबसे पहले उन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करूंगा। मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का पेपर है, तो आपको 35 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अपनी स्टार्टिंग आप बेस्ट करेंगे, यानी आप इन 35 नंबर के क्वेश्चंस में इतना अच्छा करेंगे कि आपको 35% मार्क्स पूरे के पूरे यहां पर मिलने हैं। इसके लिए आपकी नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग होनी चाहिए, प्रेजेंट करना आंसर आपको आना चाहिए, कौन से आंसर में आप क्या डिफरेंट तरीके से आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप जरूर ध्यान रखिए। दूसरे लेवल पे जब आप जाइए, जो आपके 25% क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं जो मॉडरेट हैं, यानी जो आपको आंसर्स आते हैं, थोड़े बहुत आप अनश्योर हैं, इसमें भी जो आपको पहले आता है, जिस पर आप श्योर हैं, उनको अटेम्प्ट करिए। इसको करने के बाद आपके पास जो एग्जामिनेशन टाइम, अब जो आपके पास लास्ट में 1 and 1.5 आवर बचेगा, इनमें आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जिनमें आपको आंसर्स उतने अच्छे तरीके से नहीं आ रहे हैं या जो क्वेश्चंस आपको हार्ड लग रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आपको देखना है। देखिए, आपको करना यह है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ें, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसमें आप फाइंड आउट करें कि क्या ऐसा कोई कीवर्ड आपको मिल रहा है जिसके अराउंड
अपने आंसर को आप पूरा पूरा रिवॉल्व कर पाएंगे। या अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप डायग्रामेटिकली कुछ समझा सकते हैं तो आप अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। दूसरी बात ध्यान दीजिए, आपको मैंने स्टार्टिंग में ये बोला कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप पहले क्यों करें। देखिए, वह क्वेश्चंस आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं आपको यह भरोसा देंगे अपने आप पे कि हाँ, आपने जो पढ़ाई की है उसी में से पेपर आया है, उसी पेपर को आपको करना है। तो जब आप इन क्वेश्चंस को करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आपके पूरे पेपर की इमेज होती है जो 15 मिनट में आपने पढ़ा था। और हो सकता है कि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर लिखते लिखते आपको अपने उन क्वेश्चंस के आंसर भी याद आ जाएं जिन क्वेश्चंस को ऐसा आपको लग रहा था स्टार्टिंग में कि आपको इनके आंसर्स नहीं आ रहे हैं। मैं आपसे फिर कहूंगा कि आपको यह काम करना है, अपने 15 मिनट का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करिए। जो मैंने आपको वे बताया उस वे में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हार्ड पेपर में देखिए आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, क्योंकि आपने तैयारी की है, आपने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं की है। एग्जामिनर कई बार क्वेश्चंस के पैटर्न को भी चेंज करता है, इस वजह से हमें पेपर हार्ड लगता है। तो ये सारी दिक्कतें आपके साथ नहीं होंगी अगर आप इस वे में चलेंगे। साथ ही साथ एक छोटी सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, जब भी आपको ऐसा लगे कि पेपर आपका हार्ड है, किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़िएगा मत। जो भी आपको आता है उससे रिलेटेड आप जरूर लिखिए, टीचर आपको पूरे के पूरे मार्क्स देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यही 1-2 नंबर हमें टॉप करने और फेल होने से बचा पाते हैं। दोस्तों, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हार्ड पेपर के बारे में जो आपके मिथ्स थे, जो आपको ये था कि कैसे इस पेपर को टैकल करें, कैसे इस पेपर को सॉल्व करें, ये आपकी हेल्प कर पाया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कराना भूलिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने हर उस दोस्त में शेयर कीजिए जो बोर्ड एग्जाम देने वाला है, देने वाली है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।